सर मुझे किसी से जेलसी नहीं है, लेकिन जब मैं किसी रिश्तेदार के घर में जाती हूँ और वो जो अपने पैसे का दिखावा करते हैं और मुझे नीचा या छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम किसी के घर अगर जाते हैं तो अपनेपन से जाते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते। लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदारों को कोई दिमागी दिक्कत है या पता नहीं क्या है कि वो हमको नीचा दिखाने लग जाते हैं और बिना बात के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इसको जेलसी कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा कि मुझको उनकी तरक्की देख के कोई खुशी नहीं होती, और अगर ये गलत है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। आपको जेलसी नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपको जेलसी नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको उनके अमीरी से या उनकी तरक्की से किसी भी किस्म की जेलसी नहीं है। आपको अगर परेशानी है तो उनके व्यवहार से। उनके व्यवहार में ईगो बिल्कुल साफ तौर पे झलकती है और कहीं ना कहीं वो खुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ से दुखी हैं, या कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में एम्प्टीनेस है, खोखलापन है। जिसकी ज़िंदगी में खोखलापन होता है, जिसकी ज़िंदगी में खालीपन होता है, वो इंसान दूसरों को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। और वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि उसका खुद के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। जिस इंसान ने खुद के ऊपर काम किया होता है, अपने आप को समझा होता है, अपने आप से दोस्ती की होती है, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश की होती है, उसे तो कुछ लेना देना ही नहीं होता कि दूसरा जो व्यक्ति है वो अमीर है या गरीब है, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि उसको तो अपनी मुसीबतों से ही फुर्सत नहीं मिलती, उसको अपनी ज़िंदगी को सुधारने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं या खामियाँ हैं या कमियाँ हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, और इसको सुधारने में वक्त लगता है। जब आप इनको सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इतना आसान नहीं होता। ज़िंदगी को बदलना कोई आसान नहीं होता। ना किसी के ज्ञान सुन के या कोई किताब पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी को अचानक से बदल सकते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप रियलाइज़ करते हैं। कई लोग रियलाइज़ करने में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, लेकिन उस रियलाइजेशन को या उस रियलाइजेशन के ऊपर काम करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। वो आदत से इतने मजबूर होते हैं कि चाह के भी अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और इमोशंस उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम देते हो और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो तो आप महसूस करेंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आपको नीचा दिखा रहा है या आपकी इज़्ज़त कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है या आपको गालियाँ दे रहा है। क्योंकि आप जब खुद के साथ दोस्ती कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या कमियां हैं। एटलीस्ट आप तो खुद के साथ सच्चे हो जाते हो। जब आप खुद के साथ सच्चे होते हो ना, तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि फिर आपको मालूम है कि दूसरा जो बोल रहा है, अगर वो आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको पता है कि आप इस तारीफ़ के लायक नहीं हो, तो आप खुश नहीं होते क्योंकि आप जानते हो। और अगर आपको कोई गालियां देता है तब आप दुखी भी नहीं होते, क्योंकि आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आप में क्या खूबियां हैं। लेकिन ये होता तभी है जब आपकी खुद के साथ दोस्ती होती है, आप खुद को अच्छे से समझते हैं।
तो जैसा आपने सवाल किया कि कोई आपको नीचा दिखाता है, आप तो किसी के पास जाते हो, अपनेपन से जाते हो, लेकिन कोई अगर आपको नीचा दिखाता है तो आपको फिर नफ़रत करने का दिल करता है। तो अगर आप किसी को नफ़रत करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आपका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और आपको ज़िंदगी में परेशान करना बहुत आसान है। और आप जैसे लोग ज़िंदगी में परेशान ही रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहेगा जिसकी वजह से आपको बुरा लगेगा। और बुरा आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप कि खुद के साथ कोई दोस्ती नहीं है, आप खुद को अच्छे से समझते नहीं हो। खुद को समझने के लिए खुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ बैठना, खुद से सवाल करना, खुद से पूछना कि मैं ऐसा करती हूँ तो क्यों करती हूँ। खुद को जानने समझने की कोशिश करना। जब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, धीरे धीरे आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लग जाएंगे। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड अवेयर होना लग जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाएंगे। जब आप कॉन्शियस होने लग गए तो आपका जो माइंड है अपने आप से वो जो जवाब जब भी उसको मिलेंगे वो अपने आप से ले लेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। और फिर कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता और ना ही आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा, ना फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप समझदारी से पेश आएँ। आप उसको कुछ भी बुरा ना कहें, कोई ऐसी बदतमीज़ी ना करें। वो अपना व्यवहार, अपनी अकल दिखा रहे हैं आपको और आपको अपनी समझदारी से बात करनी है। कोई आपसे कुछ कहता है सुन लो। ज़रूरी थोड़ी होता है कि सबको समझाने लग जाओ या आप उसको जस्टिफिकेशन या स्पष्टीकरण देना शुरू कर दो कि नहीं, हम तुमसे मिलने आते हैं और तुम हमको नीचा दिखाते हो। ज़रूरत ही क्या है इतनी बात करने की। दूसरे ने कहा और तुमने सुन लिया, बात ख़त्म हो जाती है। बात बढ़ाने को तो जितनी मर्ज़ी बढ़ा लो, लेकिन बाद में जब आप इसको सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने फालतू बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए, मुंह की नहीं बिगाड़नी चाहिए। दिल मिले ना मिले, लेकिन बातचीत ख़राब नहीं करनी चाहिए। इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।